नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे जब हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो जब सीरीज में लगाए जाते हैं और जब पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उनका जो ईएमएफ होता है उसको कैसे निकालते हैं, जो वोल्टेज होती है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। और मिक्स भी हो सकते हैं आपके पास, जरूरी नहीं है कि सीरीज में ही हो पैरेलल में ही हो, मिक्स भी आ सकते हैं, सीरीज पैरेलल इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों सीरीज के बारे में। हम दो सेल ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉइंट मेरे पास ए है, सपोज करो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है मेरे पास सी। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ E2 और यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस। आप चाहें तो इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओपन करके ये रेजिस्टेंस, दिस वन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर रेजिस्टेंस और फिर फाइनली यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है सी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे पास हो जाएगा E1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा E2 और ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो इसको ओपन में लिखें आप, चाहे इसको क्लोज में लिखें, दोनों में सही है। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो पाथ है वो कुछ इस टाइप से है और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस टाइप से है, ठीक है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो ऐसी आएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऐसे जाएगा, फिर घूम के दोबारा से फिर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वोल्टेज ऑन ए बी पे वोल्टेज कैसे निकलेगी। सबसे पहले ईएमएफ E1 माइनस IR1, ठीक है। तो VAB हमारे पास आ जाएगा दोस्तों E1 माइनस IR1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB। ऐसे आप अलोंग BC के भी निकाल सकते हैं। BC के अलोंग आपके पास आ जाएगा E2 माइनस IR2। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप VB माइनस VC, ठीक है। अब हमें निकालनी है वोल्टेज अक्रॉस AC के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी हमारे पास, VA माइनस VC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे AB है तो A माइनस B, BC है तो B माइनस C और AC है तो A माइनस C। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VA माइनस VB और प्लस में लिख सकते हैं हम VB माइनस VC, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो B कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा V ऑफ AC इज इक्वल टू, यह आ जाएगा मेरे पास E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। और जब इसको फर्दर मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों E1 प्लस E2 माइनस, यहाँ पे मैं I कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी फाइनल वैल्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन स्टार, इसको इक्वेशन स्टार मान लेते हैं हम। तो अगर मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ तो अगर मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ उसको मैं निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकलेगी, V ऑफ AC अक्रॉस AC इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टोटल ईएमएफ यानी कि इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, I करंट हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि सीरीज है हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन डबल स्टार। तो अगर यहाँ से मैं कंपेयरिंग करूँ, कंपेयरिंग 1 and 2, स्टार 1 एंड स्टार 2 यानी कि डबल स्टार, तो मेरे पास दोस्तों आ जाएगी वैल्यू E इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी E1 प्लस E2
और अगर हम बात करें आर इक्वलेंट की तो मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर दोस्तों आपके पास केस कुछ इस टाइप से आ जाए, अभी देखिए हमने जो सेल कनेक्ट किए थे वो कुछ इस टाइप से कनेक्ट किए थे, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, ये केस था हमारे पास। तो अगर इस तरह से कनेक्टिविटी है, माइनस से प्लस में है, प्लस से माइनस में है, तो उस केस में आप जो भी EMF लेंगे वो आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन आपकी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चल रही है, टर्मिनल ऐसे मिल रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव में रहेगी, यानी कि प्लस E आएगा। अगर आपके पास सेल आ जाते हैं अलग अलग, जैसे कि एक सेल आपके पास ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव आपने जोड़ रखा है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो माइनस E आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो माइनस ही आएगी। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो बीच में रेजिस्टेंस हमारे पास है, अगर हमारे पास करंट I इस साइड में है और बिल्कुल इसके अपोजिट हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस IR। अगर दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस IR, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास ये इस तरह से कनेक्टेड ही हैं, कुछ इस टाइप से मेरे पास ये कनेक्टेड है। ये है मेरे पास E1 R1 E2 R2। यहाँ पे देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यानी कि ये माइनस माइनस कनेक्टेड आपस में, तो ऐसा, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा E इक्वलेंट, दोनों में से एक माइनस होएगा, यानी कि E1 माइनस E2, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है, वो आपका सेम रहेगा R1 प्लस R2। तो ये तो था हमारे पास सीरीज में किस तरह से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, किस तरह से हम इक्वलेंट EMF निकालते हैं और किस तरह से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सीरीज के केस में आपके लिए बहुत आसान है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पैरेलल के केस में कि पैरेलल में किस टाइप से निकालते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पैरेलल के बारे में। पैरेलल के केस में सबसे पहले हम कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सेल लिए हैं, उनको कनेक्टेड कर दिया मैंने पैरेलल में। तो यहाँ पे जो दोस्तों इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, EMF को E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की इक्वलेंट की, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए किस तरह से चीज़ काम करती है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम आज का। सपोज़ करो आपके पास एक बैटरी लग रही है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये फर्दर आगे कनेक्टेड है। इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फर्दर कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस इसमें EMF सेल जो है हमारे पास बीच में लगा देते हैं और ये भी कनेक्टेड है इस टाइप से, ठीक है। तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। हमें निकालना है इक्वलेंट EMF और इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या आएगी। सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या है, इनको नेमिंग दे देते हैं कुछ बैटरी वगैरह को। सपोज़ करो ये बैटरी 6 वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की है, ये हमारे पास है 9 वोल्ट की, और ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो E इक्वलेंट मेरे पास आ जाएगा दोस्तों E1 बाई R1, इसको मैंने E1 माना है, इसको E2, इसको E3। E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगा, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये जो सेल है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। फाइनली लास्ट में हमारे पास आ जाएगा E3 अपॉन में आ जाएगा R3 और इस सारे के अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई
R2 प्लस 1/R3। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 मेरे पास है 9/2, रजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, -3/2 प्लस 6/2, फोन में आ जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 LCM आ जाएगा यहाँ पे, 9 और 6 15, 15 में से 2 गए, 15 में से 3 गए 12 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चौके 12, तो मेरे पास आ जाएगा यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इक्विवेलेंट EMF जो मेरे पास आएगी वो आएगी 4 वोल्ट। इसी तरह हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल का केस है तो इसमें 1 अपॉन में वैल्यूज आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास डायग्राम कुछ इस टाइप से इंटरचेंज हो जाएगा, पूरा टोटल कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास हो जाएगा 3/2 ओम और वोल्टेज हो जाएगी 4 वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज करो ये बैटरी है हमारे पास एक 6 वोल्ट की, और सेल भी बोल सकते हैं आप, बैटरी बोल सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर हमारे पास एक सेल यहाँ पे लग रहा है और एक सेल हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, और ये फर्दर आपस में दोनों कनेक्टेड हैं इस टाइप से। अब हमें निकालनी है दोस्तों इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे वोल्टेज वगैरह डिफाइन कर देते हैं। सपोज करो ये हमारे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, ये मेरे पास 10 वोल्ट की है, ये है 4 ओम, ये भी 4 ओम। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 हमारे पास पैरेलल में हैं और एक सीरीज में है। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले को ही सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है। अब देखिए जो 10 वोल्ट है और जो 4 वोल्ट वाली बैटरी है, जो भी सेल आपके पास है वो पैरेलल में है आपके पास। तो पैरेलल के केस में हम कैसे करेंगे दोस्तों, E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे तो माइनस का मतलब है कि अगर यहाँ पे नहीं माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये माइनस है ये प्लस आएगा। तो अगर आप माइनस लगाएंगे, अगर दोनों आप इधर प्लस कर देते इधर माइनस कर देते ऐसे, फिर ये दोनों आपके पॉजिटिव में आते। ठीक है, तो हमने केस यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर लिया, इसको माइनस कर लिया, इसको प्लस कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 10/4 माइनस 4/4 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 1/4 प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 माइनस 1 अपॉन 2/4। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो EMF है हमारे पास वो आ गई 3 वोल्ट। इसी तरह हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, 1/4 प्लस 1/4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2/4, और 2/4 का मतलब करता है 1/2, यानी कि 1/2 ओम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों जो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस थे इनको हम कंबाइन कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये मेरे पास डायग्राम कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 6 वोल्ट और यहाँ पे मेरे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मेरे पास फर्दर फिर एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का देखिए हमने ये नेगेटिव पॉइंट इधर लिया था, और 10 वोल्ट के केस में हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओम। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास कनेक्टेड है। ये बैटरी मेरे पास 6 वोल्ट की थी, इस बैटरी की वोल्टेज मेरे पास आई है 3 वोल्ट।
इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, अब देखिए 6 वोल्ट और जो 3 वोल्ट हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज में हैं। तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है प्लस है, यानी कि साइन इनके उल्टे हैं। तो इस केस में आप माइनस करेंगे 6 माइनस 3 यानी कि 3 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1/2 और जब इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास आ जाएगा 5/2 ohms। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह से हम पैरेलल के केस में सेल को और जो सीरीज के केस में सेल को, या मिक्स क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं पैरेलल और सीरीज से रिलेटेड, उनमें किस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने आज सीखी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।